हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फार्मेसी क्लासेस में। टुडे आई विल डिस्कस डी फार्म फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट। सो आई टॉक इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फार्मेसी एजुकेशंस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साथियों आप सभी के लिए बेसिक चीज़ें जो आपको डी फार्म फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स में पढ़नी है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं फार्मास्यूटिक्स के बारे में, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फार्मास्यूटिक्स होता क्या है। फार्मास्यूटिक्स का मतलब होता है साथियों यहाँ पर कि जो भी फार्मेसी के अंदर जितने भी टाइप्स के प्रोडक्शन होते हैं या मैन्युफैक्चरिंग होते हैं वो आपके किस में आते हैं, फार्मास्यूटिक्स में आते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन्स को हम क्या कहते हैं, फार्मास्यूटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, जस्ट ये मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन्स, यानी अगर हमारा जो हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चीज़ें, जस्ट ये चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन्स को हम कह सकते हैं कि ये हमारा किसका पार्ट है, फार्मास्यूटिक्स का पार्ट है। ओके, यस, यस, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन्स, ये हमारा किसके अंतर्गत आता है, फार्मास्यूटिक्स के अंतर्गत आता है। ओके, इतनी बातें क्लियर हो गई है ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आयुर्वेदा क्या होता है। आपको ये सारी चीज़ें बेसिक से मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं चैप्टर स्टार्ट करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, आयुर्वेदा। आयुर्वेदा का मतलब होता है, आयुर का मतलब होता है एज या लाइफ, और वेदा का मतलब होता है कि हम स्टडी करते हैं, ठीक है, या फिर हमारा नॉलेज या फिर सिद्धा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आयुर का मतलब होता है एज या लाइफ, ठीक है। आयुर का मतलब होता है एज, ठीक है, और वेदा का मतलब होता है स्टडी, नॉलेज एंड सिद्धा। ठीक, तो ये चीज़ें होती है आयुर्वेदा का मतलब, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई आप सभी को। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप थर्ड पॉइंट में, केमिकल दैट्स कंटेन्स हीलिंग प्रॉपर्टी। ऐसे जो केमिकल्स हैं, ठीक है, जिनके पास हीलिंग प्रॉपर्टी है, यानी जिनके पास ट्रीटमेंट यानी हमारे डिजीज़ को क्योर करने के लिए जो प्रॉपर्टी है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ड्रग कहते हैं या मेडिसिन्स कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एलोपैथिक क्या होता है। ठीक है, अभी तक आपने देखा होगा कि आयुर्वेदिक सभी लोगों को पता होगा कि आयुर्वेदिक का मतलब क्या होता है। आयुर्वेदिक का मतलब होता है कि जो प्राचीन टाइम से हमारी जितनी भी मेडिसिन्स, टाइप्स की मेडिसिन्स, ठीक है, चली आ रही थी, जो आप एक पुड़िया में बना करके क्या करते थे, आपको जो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर होते थे वो दे दिया करते थे पाउडर के फॉर्म में, ठीक है। लेकिन एलोपैथिक में क्या होता है, एलोपैथिक में आपको टैबलेट के फॉर्म में, कैप्सूल्स के फॉर्म में, सिरप के फॉर्म में दवाइयाँ उपलब्ध हो चुकी हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आयुर्वेदा। आयुर्वेदा का मतलब होता है आयुष, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आयुर्वेदा का फॉर्म होता है आयुष। अब आयुष से आप क्या समझ सकते हैं वो मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, यानी आयुष का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आयुष का फुल फॉर्म क्या होता है उसके बारे में। ए का मतलब होता है आयुर्वेदा, ठीक है, ए का मतलब होता है आयुर्वेदा। वाई का मतलब होता है योगा या नेचुरोपैथी। यू का मतलब होता है यूनानी। एस का मतलब होता है सिद्धा एंड एच का मतलब होता है होम्योपैथी।
ठीक, इतनी बातें आपको आयुष की जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आ। और हम बात करते हैं यहाँ पर साथियों एक चीज़ें और यहाँ पर आप मेंशन कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा जस्ट। ओके, यस, तो यहाँ पर हम बात करते हैं फार्माकोपिया के बारे में। अब ये नोट जो आपको लिखा दिख रहा है इसका मतलब ये है कि जो आपके आयुर्वेदिक जितनी भी मेडिसिन्स होती थी उनमें किसी भी प्रकार का प्रिजर्वेटिव मतलब होता है कि उस जो हमारा मेडिसिन्स है या जो हमारे ड्रग्स है उसको किसी भी प्रकार से उसको सुरक्षित नहीं रखा जा सकता था, ठीक है। लेकिन अब के जो टाइम आ गया है, अब का जो समय आ चुका है, इसमें हम जितने भी मेडिसिन्स बनाते हैं, जितनी भी मेडिसिन्स का हम डिस्कवरी करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं। क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं। इतनी बातें सभी को समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है और पता भी होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि फार्माकोपिया क्या है, ठीक है। ये आप सभी से पूछा जाता है कि फार्माकोपिया क्या है, ठीक है। फार्माकोपिया एक प्रकार की ऑफिशियल और लीगल स्टैंडर्ड बुक होती है जिसमें आपके सारे ड्रग्स, सारे मेडिसिन, सारे केमिकल्स के स्ट्रक्चर्स, फार्मूलेशन, सिंथेसिस प्रोसेस सब कुछ उसमें मेंशन होता है, ठीक है। वह क्या होती है, इसी के अकॉर्डिंग हमारे जितनी भी प्रकार की इंडिया में या जितनी भी प्रकार की मेडिसिन्स उपलब्ध हैं, ठीक है, वो इसी के अकॉर्डिंग बनाई गए हैं। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडियन फार्माकोपिया है, ब्रिटिश की बात करें तो ब्रिटिश फार्माकोपिया है, यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है, ठीक है। तो ये सारी फार्माकोपिया उनकी एक जो कंट्री है उसकी अथॉरिटी है उसके द्वारा ये रेगुलेट की जाती है। इतनी बातें आप सभी को समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है, आईपी का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया, बीपी का मतलब होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी का होता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। इसमें मैं आपको एक चीज़ और मेंशन कर दे रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। जी हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आईपी मैंने बात कर लिया, बीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखने को मिल रहा है, एनएफ का मतलब होता है नेशनल फार्माकोपिया, ठीक है, या नेशनल फार्मूलरी के बारे में। इसको फुल फॉर्म इसका जो होता है वो होता है नेशनल फार्मूलरी, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यस, अब हम यहाँ पर बात करते हैं बेसिक चीज़ें मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है। बेसिक, अभी मैं चैप्टर नहीं शुरू किया हूँ, सिर्फ बेसिक आप समझ लीजिए, उसके बाद मैं चैप्टर शुरू करूँगा। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं टेस्टिंग ऑफ मेडिसिन की जो टेस्टिंग होती है वो कितने तरीके से होती है, ठीक है। आपने सुना होगा कि क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है ना, तो वो चीज़ें सारी चीज़ें यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो इन जो मेडिसिन होती है उसकी टेस्टिंग दो तरीके से होती है, एक आउटसाइड ऑफ द बॉडी यानी बॉडी के बाहर, ठीक है, एक इनसाइड द बॉडी। अगर आउटसाइड द बॉडी हो रही है मेडिसिन की टेस्टिंग तो उसको कहते हैं इन विट्रो। क्या कहते हैं, इन विट्रो कहते हैं। इतनी बातें सभी को समझ में आ गई। अगर इनसाइड द बॉडी हो रही है, क्या हो रही है, मेडिसिन की टेस्टिंग अगर बॉडी के अंदर किसी पर्सन्स के अंदर उसको इंजेक्ट करा के उसकी टेस्टिंग की जा रही है तो उसको बोला जाएगा इन विवो। क्या बोला जाएगा, इन विवो। इतनी बातें समझ में आ गई सभी को। अब हम एक टर्म की बात करते हैं, आपको मिलेगा, आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, जो होता है एग्जैक्टली का मतलब होता है एक टर्म कैलिब्रेशन। क्या होता है, कैलिब्रेशन। इतनी बातें सभी को क्लियर, ओके। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं फार्मेसी के डिफिनीशन के बारे में। तो फार्मेसी होता क्या है उसके बारे में देख सकते हैं आप यहाँ पे। द वर्ड्स फार्मेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। जो फार्मेसी वर्ड्स हैं वो डिराइव्ड किया गया है ग्रीक वर्ड से जिसका मतलब होता है फार्माकॉन, ठीक है। क्या होता है, फार्माकॉन। और फार्माकॉन का मतलब होता है विच मीन्स, जिसका मतलब होता है मेडिसिन्स या फिर ड्रग। क्या होता है, जिसका मतलब होता है मेडिसिन्स या ड्रग। इतनी बातें सभी को क्लियर समझ में आ गए होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये पॉइंट्स आपका अगला। फार्मेसी वॉज कंसिडर्ड एज एन आर्ट ऑफ कंपाउंडिंग एंड
कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन एट द काउंटर। यहाँ पर आप ये चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चीज़ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? फार्मेसी वॉज कंसीडर्ड एज, फार्मेसी को ऐसे कंसीडर्ड किया गया है, माना गया है ये एक प्रकार की ऐसी आर्ट है जिसमें क्या किया जाता है, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन एट द काउंटर। काउंटर पे उसको क्या किया जाता है, यानी काउंटर कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि मेडिकल स्टोर में उसको क्या किया जाता है, कंपाउंडिंग किया